वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 38 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जस्ता का आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम मीटर क्यू को दो आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलोग्राम मीटर क्यू से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व क्या है? पीतल का घनत्व हो जाएगा 8300 किलोग्राम मीटर प्रति क्यू, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा विटामिन के। अगला प्रश्न है, अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इंसुलिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, धातु है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जस्ता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एसिटिलीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक? सही उत्तर इसका हो जाएगा एस्टर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार महान धार्मिक केंद्र हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए, ये सभी के लिए है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ऑप्शन ए। बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा बिहार में 17 विश्वविद्यालय हैं। बिहार में विश्वविद्यालयों के नाम इस प्रकार हैं। विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय, पटना 1917 ईस्वी में स्थापना हुआ है। भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 1952 ईस्वी। मगध विश्वविद्यालय बोधगया 1962। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा 1972। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर 1960। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा 1993। लोकनायक जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा 1990। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा 1994। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा 1961। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना 2006। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना 2006। नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना 1995। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर 1970। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर 2009। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया 2009। मौलाना मजरूहुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना 2004। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी 2014। बिहार में कुल अभी 17 विश्वविद्यालय है, ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा वैशाली, ऑप्शन ए। चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी।
बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मधुबनी, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। भारत अवस्थित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत अवस्थित है। अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 पूरब से 97 डिग्री 25 पूरब के मध्य, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं, यह ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सूची एक वन प्रकारों को सूची 2 प्रदेशों से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो इसका है उष्णकटिबंधीय सदाबहार, इसका हो जाएगा शिलांग, पठार, सह्याद्री। शिलांग, पठार, सह्याद्री। उसके बाद है मानसून, मानसून का हो जाएगा छोटा नागपुर, पठार, शिवालिक। शीतोष्ण का इसका हो जाएगा पूर्वी और पश्चिमी हिमालय। उसके बाद कच्छ मैंग्रोव, ये पश्चिमी तराई, पश्चिम बंगाल तराई हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के मत्स्य संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन करना है। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में 6ठा स्थान है तथा अंतः स्थलीय मत्स्य उत्पादन में दूसरा है, इसका सही हो जाएगा। भारत के पास गहन सागरीय मत्स्य हेतु 20 लाख वर्ग किलोमीटर का अनन्य आर्थिक क्षेत्र मौजूद है जो तट से 320 किलोमीटर तक समुद्र में विस्तीर्ण है, ये भी सही है। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में मत्स्य व्यवसाय का योगदान लगभग 1% है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। कूट में आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्षेत्रीय, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया, ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न है, मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्व वाली जाति नहीं थी। सही उत्तर इसका हो जाएगा कुर्मी, ऑप्शन डी। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है, राइट आंसर इसका हो जाएगा रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सन 1930 ईस्वी में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज्य के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। सही उत्तर इसका हो जाएगा बरही, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कितना सन में हुआ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मार्च 1929 में, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार को श्रेय जाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है,
ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा त्रिमुखी वर्गीकरण, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है विकास का कारण है जीने के लिए संघर्ष, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता ऋण ध्रुव बनाया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा रेडॉन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मैग्नीशियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अविशेषी अंग नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सामने वाले चपटे दांत कृदंत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ क्या होती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। शक्करों में सबसे मीठी है फ्रक्टोज, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा टीन और शीशे का एक मिश्र धातु, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। झंडा गीत किसने लिखा। सही उत्तर इसका हो जाएगा श्याम लाल गुप्ता पार्षद के द्वारा, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर इसका। अगला किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा चौरी चौरा कांड के कारण। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में हुआ था, जिसमें एक थानेदार समेत 21 सिपाही को जिंदा जला दिया गया था। जिसके बाद 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। असहयोग आंदोलन स्टार्ट 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था, जिसे चौरी चौरा कांड के बाद 12 फरवरी 1922 ईस्वी को वापस ले लिया गया। अगला प्रश्न है विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन से सिद्धांत प्रस्तुत किया। सही उत्तर इसका हो जाएगा गुटनिरपेक्षता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था। सही उत्तर इसका हो जाएगा 13 दिसंबर 2001 को, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है पुनः समझौते का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 1927 की बटलर कमेटी के उद्देश्य था। राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर इसका। नेक्स्ट प्रश्न है 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। सही उत्तर इसका हो जाएगा कच्चे माल की अनुपलब्धता, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था। राइट आंसर इसका हो जाएगा जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। राइट आंसर इसका हो जाएगा विशाखदत्त, ऑप्शन
सी। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासक का वर्णन उपलब्ध है वह है अर्थशास्त्र, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? सही उत्तर इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा उदयन के द्वारा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पाली, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? सही उत्तर इसका भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्यसभा, ऑप्शन बी। संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पंचायती राज अधिनियम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने को अधिकारी कौन होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत का अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस संशोधन से समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा 42वें संशोधन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर राज्य से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बंगाल 1905 ईस्वी विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1911 ईस्वी में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ? सही उत्तर इसका है इरविन गांधी समझौता, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सन 1932 में निम्नलिखित में से कौन आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था? यह आदेश है गैर कानूनी संघ अध्यादेश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक से मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फाशीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए वे थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर इसका। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब से निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा अहिंसा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड लिथगो, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा
सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा दिसंबर 1991 ईस्वी में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति थे। सही उत्तर इसका हो जाएगा फोर्ड, ऑप्शन 4D इसका हो जाएगा सी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अस्थायी मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा दी हेग में, ऑप्शन ए। हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन से हिमतछेद के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। सही उत्तर इसका हो जाएगा मार्च 1997 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 18 मई 1974 ईस्वी को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। वर्तमान में यूएनओ के कितने सदस्य हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 193, ऑप्शन डी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा 7, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। सही उत्तर इसका हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र की मंत्रिपरिषद को किसका विश्वास खोने पर त्यागपत्र देना होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लोकसभा का, ऑप्शन बी। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा धौलीवीरा से, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न अगला, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरूनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? सही उत्तर इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, दास्तान-ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा अब्दुस समद, ऑप्शन ए, अब्दुस समद, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। राइट आंसर इसका हो जाएगा चौधरी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। राइट आंसर इसका हो जाएगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1853 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? राइट आंसर इसका हो जाएगा छोटनागपुर पठार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गंडक, कमला, बागमती, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में बांगर की मिट्टी मिलती है। सही उत्तर इसका पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1, 3, 4। बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित होती है। इसके बाद हो जाएगा किशनगंज और पश्चिमी चंपारण से बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2461 किलोमीटर है। इसका हो जाएगा राइट आंसर 1, 3, 4, ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर कुट में इसका। अगला प्रश्न है, बिहार में सूची 1 खनिजों को सूची 2 प्राप्त स्थानों से संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का
चुना है, अभ्रक, गया, स्वर्ण, मुंगेर, डोलामाइट, रोहतास, पेट्रोलियम, किशनगंज। राइट आंसर इसका कूट में हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तार संचार, दूरसंचार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में कोर उद्योग क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कोर उद्योग विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तीसरा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस राज्य का अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन बी। शक्ति स्थल का संबंध किससे है? सही उत्तर इसका हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन ए। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार क्रम क्या है? सही उत्तर इसका है 13वां, ऑप्शन बी।